सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं लाइफ बॉय शैम्पू प्रेजेंट्स खेल का जुनून एशिया कप स्पेशल 2025 पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। मैं हूं फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। और हमारे साथ है हमेशा से कभी खुशी और कभी गम का वो सिनारियो, वो परेशानी के आसार, वो गम के लम्हात जो कि हमेशा होते हैं। हम हमेशा ये बात करते हैं कि अरे वाह जबरदस्त, क्या बैटिंग की है पाकिस्तान ने, तो फिर बॉलिंग मायूस करती है। फिर हम एक दिन आते हैं, यार क्या हमने आज बॉलिंग कर दी है। फिर बैटिंग के वो हालात होते हैं जो इस वक्त मोहम्मद नवाज के हो रहे हैं पिच पे। इट वाज अ मीडियोकर टारगेट, लेकिन उस मीडियोकर टारगेट को देखे भाई टीवी की व्यूअरशिप बढ़ानी है ना मैच में, तो हम कैसे इसको जल्दी खत्म कर सकते हैं। आप भरोसा, कौन भरोसा रखे लड़कों पे। बॉयज प्लेड रियली वेल और बॉयज आखिर तक लेके जाएंगे ताकि बरकरार रहे तजस्सुस बरकरार रहे। खैर, क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए चलते हैं। पहले तनवीर भाई और फवाद भाई बजाने से अस्सलाम वालेकुम, बट वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है सवाल, एशिया कप 2025 में अब तक सबसे ज्यादा छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए? ए शाहीन आफरीदी, बी अभिषेक शर्मा, सी मोहम्मद नबी, डी साहबजादा फरमान। दीजिए सही जवाब, पाइए बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। तो हम बात कर रहे थे पैसा वसूल। क्या हुआ? Why are you laughing? मैं क्या पैसा वसूल, जिसके पैसे लगे होंगे वो वसूल तो आज होते नजर नहीं आ रहे। हम बात कर रहे थे खैर पैसा वसूल, जाते लग रहे हैं। लेकिन आज जब पाकिस्तानी टीम वाज बॉलिंग सो वेरी वेल, तो मुझे ये याद आ रहा था कि तनवीर भाई ने लिया हुआ है श्रीलंका तो मैं बड़ी खुशी में रही थी। देन पाकिस्तान केम ऑन टू बैटिंग एंड दे काइंड ऑफ डिड अ बैड जॉब, तो इसलिए चले जाते हैं। ऐसे नहीं, तनवीर भाई को हमने रखा हुआ है जनाब क्रिकेट एक्सपर्ट। आप देखें, दूर की नजर है तनवीर भाई। कैसे कर लेती है पाकिस्तानी टीम ये? ऐसे एक तो ये या फिर ऐसे, एक तो ये कर रहा था या फिर ऐसे। देखिए क्रिकेट में तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, इसमें शुगर लगा हुआ है। ये सही है, ये सही है। एक यूं कर रहा है, एक यूं कर रहा है बस। अच्छा होना चाहिए, यही सिलसिला चल रहा है। लेकिन आई थिंक क्रिकेट जो है ना वो दोनों तरफ से पैथेटिक किस्म की हुई है, दोनों तरफ से। श्रीलंका ने जो बैटिंग की, मुकाबला इसका है कि ज्यादा पैथेटिक, श्रीलंका ने इस वजह पैथेटिक की, ठीक है। वो लगता पूरी सोच में आया था कि इंडिया अगर इतना मारता है पाकिस्तान को तो हम भी आराम से मार लेंगे। डिफरेंट कंडीशन थी, थोड़ा सुकून से सेंसिबल खेलना चाहिए था, लेकिन वो भी उन्होंने भी कसम खाई भी थी हम आउट होंगे लेकिन रन नहीं रोकेंगे। 6 ओवर में फिर भी 50 से ऊपर रन थे, 3 आउट थे। लेकिन यह है कि थोड़ा विकेट का फायदा उठाया पाकिस्तान ने, ठीक है। एक जगह पे बॉलिंग की, विकेट्स मिली, शाहीन ने 2 आउट किए। शुक्र है इसी बीच नवाज ने चौका मारा हसरंगा को, ठीक है। किसी ने तो इनिशिएटिव लिया। अब यार मतलब यानी क्या बोल सकता हूँ यार मैं, मुझे तो बड़ी हैरानगी, बड़ा अफसोस होता है यार। मतलब 133 पे भी आप लोग इतना फंस के क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान लग तो रहा है जीत जाएगा, लेकिन ये भी कोई पता नहीं है कि अभी 1-2 विकेट गिरी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ये जो भी सिचुएशन बनी पाकिस्तान की टीम की, स्पेशली बैटिंग की, मतलब यानी ये इसके नवाज ने 2 चौके मार दिए। इसका सारा जिम्मेदार जो है ना, मुझे वो मैच याद आ रहे हैं, हम शायद जिम्बाब्वे से हारे थे वर्ल्ड कप में। हाँ, वर्ल्ड कप में कुछ हुआ था। शाहीन आफरीदी इसमें आखिरी रन आउट हुए थे। वो 128। तो हमारी खूबसूरती है कि हम मैचों को इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग बताते हैं। असल में वो मैच है ना, देखिए पाकिस्तान की खूबसूरती है, उसको हार के हम आगे तक चले यूएई के अगेंस्ट उसी तरह खेलती है। इसको हार के कहाँ जाएंगे? इसको हार के तो आगे सहरा है, वहां जाएंगे। लेकिन फवाद भाई, मेरा एक सवाल है सीधा सा। आज हम किस पे फंस रहे हैं जी? हम हसरंगा पे हम फंस रहे हैं, ठिकशाना पे हम फंस रहे हैं, कुल मिला के स्पिनर्स पे हम फंसते हैं। मुझे एक बात बताएं, यू आर इनटू द सर्किट ना फवाद भाई, कैसे होती है प्रैक्टिस? हाँ, कैसे होती है? हमारे यहाँ ये लोग कैसे कर रहे होते हैं? इनके पास लैपटॉप नहीं है, एनालाइज नहीं कर रहे होते, या थ्रो डाउन का मसला है, या फिर हमारे पास स्पिनर नहीं है, कोचेस नहीं है, वो एनालाइज करके नहीं बता रहे कि फिंगर इसका इधर होता है, इधर होगा, या फिर मैच प्रेशर है, क्या मसला? हम स्पिनर पे अरसा से क्यों फंस रहे हैं भाई? देखिए वजह सारी ये है कि अब नेट पे भी स्पिनर्स को खेलते ही नहीं है। जितने मैं देखता हूँ ना, वो एक थ्रो डाउन वाला बंदा रखा होता है, वो तेज़ गेंदें करा रहा होता है, सीमेंट के विकेट पे आप बारियां कर रहे होते हैं। स्पिनर्स को पहले जो बेसिक ट्रेनिंग होती थी वो ये होती थी, स्पिनर के हाथ को देखना है, और ख़ास तौर पे कराची के प्लेयर्स तो बहुत ही
बेहतरीन स्पिनर्स को खेलते और सारे पाकिस्तान के, और आपके स्पिनर्स भी बड़े बड़े होते थे। अब नुमान साजिद के अलावा कोई दूसरे स्पिनर्स का मुझे पता नहीं है, मतलब खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें पुश करे, ठीक है। लेग स्पिनर जो हैं वो वाइड बॉल वाले, नहीं, उसकी मैं रीजन, वाइड बॉल वाले, फवाद भाई आप उसकी मैं रीजन एक बताता हूं ना। तनीर भाई आपने भी डोमेस्टिक आप यू आर इनटू इट, आप देख रहे हैं कि कहां कहां क्या हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में स्पिनर है ही नहीं, इतने सारे डिपार्टमेंट, टीमों में, रीजन में, उसकी मैं रीजन आपको बताता हूं ना। देखिए स्पिनर्स हैं, ये हम जरूर कह सकते हैं कि शायद इंटरनेशनल लेवल के नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक के हिसाब से बुरे नहीं है, वहां ठीक है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे जो बैट्समैन है ना, ये क्यों फंसते हैं स्पिनर्स पे, क्योंकि ये सिंगल डबल्स की प्रैक्टिस नहीं करते। दिस इज द वही स्ट्राइक रोटेशन। अभी हम सिंगल डबल की प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ छक्के चौके मारने की प्रैक्टिस करते हैं। हुसैन तलत ने एक चौका मारा और फिर रन ले लिया। हमारे कहां है, हमारे तनवीर भाई ये कह रहे हैं कि सिंगल डबल की हम प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन हमारे शोल्डर्स की रेंज कहाँ है चौको छक्कों वाली भी, हमारी प्लेसमेंट कहाँ है, मतलब जब हमें चौके छक्के चाहिए होती है हम तब भी मार खा रहे होते हैं। देखिए उसकी मैं क्यों बार बार बोलता हूँ, हम क्यों फंसते हैं, हमें क्यों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारी सिर्फ सोच एक है, मारना है मारना है मारना है और एक ही जगह पे मारना है, सिर्फ ऑन साइड पे मारना और ना सीधा खेलना है ना कवर्स पे खेलना है, ठीक है। जब आप टेक्निकली अच्छे होंगे और आपके पास सारे शॉट्स होंगे, आप शॉट्स भी चारों तरफ खेलेंगे, उसके बाद अगर आप ऐसे प्लेयर हैं जो मैच लेके चलने वाले, अभी इस टाइम पाकिस्तान टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं इंक्लूडेड, मैं फखर जमान की भी बात करता हूँ, फखर जमान भी मारता रहता है बस। अभी जिस तरह आज के मैच में साहबजादा फरहान और फखर जमान जब आउट हुए तो सर्किल में आउट हुए, क्या जरूरत थी मारने की, 40-41 रन पे कोई आउट नहीं था, तो भाई आपको शौक नहीं है मैच जितवाने का। अच्छा मैं मीनवाइल जरा ये पता कर लूं कि कितने रन चाहिए हमें, मैं ये पता करना चाह रहा हूं। 33 रन अब दरकार है। मोहम्मद नवाज ने लाठीचार्ज थोड़ा सा किया है। एक सवाल पूछूं, जी इस बात पे तो हम सब अग्री करते हैं ना कि पाकिस्तान का इस वक्त बेस्ट बैट्समैन जो है वो बाबर आजम है, सही। सबसे ज्यादा किस पे आउट हो रहा है वो? स्पिन पे। सर मसला सारा ये है कि आप वो जो बड़ी क्रिकेट जिसे रेड बॉल की क्रिकेट कहते हैं, फर्स्ट क्लास में हमारे ये जितने सुपरस्टार्स हैं वो खेल ही नहीं रहे, ठीक है। और फिर स्पिनर्स का भी जहाँ तक ताल्लुक़ है, ज़्यादातर क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही है, क्योंकि आपका स्पिनर के लिए ना बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, और इतने अच्छे बल्ले आ गए कि वो जब आप फ्लाइट के साथ करते हैं तो उस पर कंट्रोल लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो जब वो चीज़ हो ही नहीं रही और लड़के आते हैं, फिर एक वाइट बॉल के मैच में मार पड़ जाती है, फिर वो तेज करने लग जाते हैं, तो आपके पास वो स्पिनर्स ही नहीं आ रहे। वो नुमान जो कर रहे हैं या साजिद कर रहे हैं वाइट बॉल में, तो खिलाता ही कोई नहीं है ना। तो इसमें कसूर किसका है फिर? क्रिकेट बोर्ड जिसने आपके क्रिकेटर्स के सबके दिमागों में एक चीज डाली हुई है, आप पीएसएल खेलो और पाकिस्तान खेल जाओ। हाँ, ये सबसे बड़ा ठीक है। तो लड़के कहाँ से मेहनत करेंगे? हाँ, बिल्कुल कैसे मेहनत करेंगे लड़के? जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में अब मिसाल के तौर पर रिजवान हो गया या बाबर हो गया, अगर इनके इतने रन्स हैं, उनके रन्स के एक रीजन भी है ना, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते रहे हैं। जब पाकिस्तान टीम में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डोमेस्टिक नहीं खेलते थे, तो उनको एक जरा सा आइडिया तो था ना कि यार रन्स कितने बड़े बड़े रन्स करने, कैसे रन्स करने, ठीक है। उसके अलावा अब इस टाइम जितने भी पाकिस्तान टीम में प्लेयर हैं, मुझे एक बता दें इनमें से कितनों ने 50 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए? साहबजादा फरहान ने खेला होगा, फखर जमान अरसे से खेल रहा है, इस वजह से उसने खेले होंगे, हुसैन, ठीक है, सलमान, ये जितने भी हैं। लेकिन मसला ये है कि जो आपके यंगस्टर हैं, बट ये जितने भी थे, देखो ना सलमान, हम सलमान के बारे में हम बात करते हैं, स्पिनर का बेस्ट कहते थे। आज वो जिस तरह से आज नहीं, जब से वो खेल रहा है, मेरे जहन में एक चीज है, उसके अलावा बहुत बुरा, अगर इसको आप पॉइंट ले लें, एशिया कप में क्या कर रहा है दुनिया के बेहतरीन स्पिनर जो कि राशिद खान है, ठीक है, नॉट मोहम्मद नवाज, उनको आपने इतना अच्छा टैकल किया पीछे ट्राई नेशन। मोहम्मद नवाज क्यों नहीं है? मोहम्मद नवाज आज भी बॉलिंग नहीं की उसने। सर वो छोड़े ना। अच्छा। मुझे बताएं, राशिद खान को टैकल कर लिया जब, अच्छा प्लेयर अगेंस्ट स्पिन, सलमान अली आगा, क्या हुआ है आज क्या पिछले मैच में, उससे पिछले मैच में सारे मैचेस में सिवाय अफगानिस्तान। अच्छा, मजे की बात ये है कि साउथ अफ्रीका कभी आ रही टेस्ट सीरीज खेलने, बना आप स्पिन विकेट रहे, स्पिन विकेट बना रहे, मतलब कमाल है भाई, बड़े बड़े पंखे फिर लगा दिए। तो ये किसकी सोच है? आकिब जावेद की? क्या है हमारा गेम प्लान? तो सही, ये किसकी सोच है? आकिब जावेद?
वो आकिब जावेद ने एक जो चीज सोच ली है, फॉर्मूला, इंग्लैंड के खिलाफ हमने स्पिन ट्रैक बना के हम जीत गए थे। आप इंग्लैंड के खिलाफ जीते, वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्या हुआ था? ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो भाई अब मेरी बात समझ, जब टीम्स पहली दफा आई थी ना, ठीक है, और जब इंग्लैंड पहला मैच जीता था, इतना 800 रन करके जब वो जीते थे, तो उसके बाद उनको ये नहीं पता था कि इतना रेड़ा विकेट बन जाएगा। ठीक है, उसी जगह पे आप दोबारा मैच खेल लेंगे। ठीक है, तो अब जब दूसरी टीम्स भी फर्स्ट टाइम आएंगी ना, अच्छी टीम्स, उनको पता है इंग्लैंड के खिलाफ कैसी विकेट बनी थी, वेस्ट इंडीज के खिलाफ कैसी बनी थी। ठीक है, तो वो अपने तगड़े स्पिनर्स के साथ आएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट भी जीते, हमने सिर्फ स्पिनर के आगे कर दिया। और सोचो आप, मतलब मेरी नजर में दुनिया की क्रिकेट में कितना बड़ा मजाक हुआ है ये कि फास्ट बॉलर गेंद ही नहीं कर रहा, खेल भी नहीं रहे, दोनों एंड से स्पिनर बॉल कर रहे हैं। और आपका सिलेक्टर ये कह रहा है आकिब जावेद कि यार हमने फार्मूला ढूंढना है ना टेस्ट मैच जीतने का, तो वो किस तरीके से जीतना है। भाई अगर ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर्स आउट करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में क्या बैट्समैन रन नहीं करते? क्या नेथन लाइन ऑस्ट्रेलिया में आके 500 विकेट नहीं लिए भी उसने? क्या शेन वॉर्न आउट नहीं करता था? क्या उस बैट्समैन रन नहीं करते? इंडिया के अपनी कंडीशन में सिर्फ स्पिनर्स भी खेलता रहता है, क्या फास्ट बॉलर नहीं खेलते, बैट्समैन रन नहीं करते? आप ऐसी विकेटें बना रहे हैं कि अपने आप को भी मुश्किल में और हमारे बैट्समैन भी रन ना करें। ठीक, अब आप इससे अंदाजा लगाएं, आखिरी बात बोलूंगा, आप इससे अंदाजा लगाएं हमारी अवेयरनेस, हमारे लोग, हमारा क्रिकेट बोर्ड किन लोगों को लेके आ रहा है क्रिकेट चलाने के लिए। ठीक है, छोटी छोटी सी सोच रखी हुई है सबने। अजहर महमूद और शान मसूद को फिर स्टैंड लेना चाहिए कि भाई आप ये स्पिन विकेटों वाला खेल ना करें। अब तो देर हो गई बहुत, स्टैंड लेते लेते अब बहुत देर हो गई है। स्टैंड नहीं, अब बैठ जाएं। हाँ, लेकिन मैच में अभी देर नहीं हुई है क्योंकि मैच अब बहुत ही सनसनीखेज मराहिल में दाखिल हो गया। मुझे बता दें कि कितनी गेंदें रह गई हैं। 30 रन रह गए सर। अब सुने 15 ओवर हो चुके हैं, 30 रन है 5 ओवर में, जीत जाएंगे बॉल टू बॉल। मतलब यार जीत तो जाएंगे, किसी का 1 ओवर में 1 छक्का 1 चौका लग गया मैच तो अब जीत जाएंगे। ठीक है, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, लग रहा है मुझे, मेरा सिर्फ कहने, पाकिस्तान की जीतने में खुश नहीं लग रहे आप। कौन? आपकी तरह मैं ना कभी इधर हो सकता हूँ ना कभी उधर हो सकता हूँ। नाज़रीन, मैं तो सुन लेना, मैं तो ये नहीं कर सकता कि पाकिस्तान हारा तो उड़ा दिया उसको, जीता तो हम तो बोलते थे ना तारीफ कर, हम ये नहीं कर सकते भाई। हम तो सीधा सीधा कह सकते कि भाई ये जीतेगा वो हारेगा। उनके ट्रैप में फॉल इन कर रहे हैं। नहीं तो हम भी तो शुगर ही लगा रहे हैं। सही है, ठीक है, ओके। शाकिब, शुगर लगाने के बाद अब चल ही पड़ी है, और क्योंकि हम इतना स्लो मैच खेल रहे हैं तो मैच में तो हम बात करेंगे ही। आइए थोड़ा सा मजीद शुगर लगा लेते हैं आज के वायरल पे। 2 चीज़ें आज की वायरल। मैं पहले तो दिखाना चाहूँगा कि वो फिल्म का डायलॉग क्या था कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अच्छा। और जीत के हारने वाले को इंडिया कहते हैं। जीत गए आप, बहुत अच्छी बात है। विक्रांत गुप्ता का एक बयान सामने आया, मैं चाहूँगा आप जरा दिखाएं उसको, प्लीज़ दिखाइए कि वो बहुत ज़्यादा। हाँ जी, मैच इंडिया बड़े आराम से 6 विकेटों से जीता, लेकिन इंडिया नहीं जीता। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है। सो दिस इज़ द थिंग। इस पे जो है बहुत 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 चर्चा हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। एक तो चीज़ ये हो गई, यानी कि विक्रांत गुप्ता साहब कह रहे हैं सीधा सीधा कि भाई ऐसा लग रहा है कि हम जीते नहीं हैं, हम हार गए हैं। और दूसरी चीज़, वो मैं अपने जो पैनल है उनके चेहरे की नागवारी से ही देख रहा हूँ, या तो मैं भी होल्ड कर लूँ और ये आउट मुझे लग रहा है। आई थिंक वी हैव टू वी हैव टू शिफ्ट, यस वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम हियर। हम दोबारा ज़रा मैच की बात कर लेते हैं। और मुझे लग रहा है नवाज पिछले मैच की तरह रन आउट तो नहीं हो गए इसमें जनाब? है जी, पहुंच गए, पहुंच गए। एलबी का क्या सीन है? देखिए था तो बीच में लगा, पता नहीं, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। अगर बीच में लगता तो आउट देता। अच्छा चले हम अपने टॉपिक पे फिर आ जाते हैं। मीनवाइल बाय द टाइम हमें मैच के बारे में भी थोड़ा सा, विक्रांत इज नॉट टेकिंग अ शट अप कॉल। क्या मसला है भाई? देखिए वो व्हाई इज ही सो ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तानी टीम? देखिए मसला सारा ये कि करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। आप ऑन स्क्रीन है फवाद भाई। हाँ तो मसला भी तो है ना, कुछ नहीं हुआ, आप बोल सकते हैं। करें तो क्या करें, वो ये बताइए मुझे। वो इस पोजीशन में है कि वो क्या करें। आप मतलब उस बेचारे ने मीडिया में बैठना है और एक ही टॉपिक है पाकिस्तान इंडिया। जीत गई ना, सुकून करें, एंजॉय करें भाई। हम सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों को जो बोलना है वो बोलेंगे ना। जीते नहीं, वो बात सही कह रहा है, वो बात सही कह रहा है। जीते नहीं है, उनके लिए शर्मिंदगी का बाइस है। उसकी वजह ये है, उन्होंने कहा था बॉयकॉट करेंगे, वो पाकिस्तान टीम से नहीं खेलेंगे। आप खेले और बस आपने सिर्फ ये का हाथ नहीं मिलाया। जीत तो नहीं है ना ये, आपका जो आपने एक स्टैंड लिया है,
ठीक है, आपने एक स्टैंड लिया कि जी ये हमारे दुश्मन हैं, उनके साथ नहीं खेलेंगे। वो अंदर से शर्मिंदा इसलिए है कि पैसों के लिए उनके बोर्ड ने अपने मुल्क के साथ ज्यादती कर दी, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड पैसों को अपनी कौम पे, अपने मुल्क के ऊपर उन्होंने पैसा को ऊपर रखा और पाकिस्तान के साथ खेल लिया। इससे बड़ी ज्यादती हो नहीं सकती। सही। उन्हें इस चीज का दुख है अंदर ही अंदर, वो अंदर ही अंदर जो दुख है उसको दिखा रहे हैं। वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ खेला जाए, उनके अंदर दुख छुपा हुआ है दिल में। ठीक है तनवीर भाई, मुझे नहीं तो अगर इतना टाइम हमारे पे जाया कर रहा है तो उनके ऊपर क्यों नहीं जाहिर कर रहा भाई? रोज बात करो ना, अपने लोगों को उड़ाओ ना, उनको समझा दें, उनको समझाओ ना, बीसीसीआई के पीछे अच्छा, पड़ो मुझे ना। क्या लगता है तनवीर भाई, लिसन, और अगर आपको ऐसा लगता है आप बताइएगा मुझे ऐसा लगता है वो पाकिस्तान आया, पाकिस्तान से वापस गया, उसके पाकिस्तान आने पर इंडियंस को बहुत बुरा लगा, उसके बाद उसको तनकीद का भी निशाना बनाया। तो वो उसको भाई अगर मेरी बात सुनो, वो जो पाप है वो धोने का एक जरिया ये जब है आप कि आप जितना गंदा कर सकते हैं जब आप पाकिस्तान से होके वहां के, मुझे तो समझ नहीं आती यार, हम क्यों रोज इस बंदे को डिस्कस करते हैं? मेरी समझ से बाहर है, नहीं करना चाहिए। क्यों फजूल में डिस्कस कर रहे हैं? हम खुद क्या मतलब उसको वैल्यू दे रहे हैं डिस्कस कर करके? हम खुद वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है ना? हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? दूसरी बात ये कि जब आपके अपने लोग हैं भाई, आपके अपने लोग इतना अगर बोला उसको, तो आप अपने लोगों के पीछे पड़ो ना यार, अपने लोगों के पीछे पड़ो, हमारे पीछे क्यों पड़ जाए? बात सीधी है, हमारी बात करके वो व्यूज लेने की कोशिश करता, बात खत्म हो गई। नहीं तनवीर भाई, ये व्यूज से देखे ऊपर की गेम है, क्योंकि अगली बात जो इरफान पठान साहब ने की है, मैं चाहूंगा कि हम उसको भी डिस्कस कर लें, क्योंकि इसके बाद फिर आगे मैच पे डिस्कस करना है। इरफान पठान ने जो बात की है, मैं क्या बोलूं, इरफान पठान ने बात ये की है कि ये तरबियत का बताता है हारिस रऊफ की और साहबजादा फरहान की, कि वो कहाँ से आए हैं। भाई साहब ये भी कहते हैं कि उनको देखना चाहिए था जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से उनको ये सेलिब्रेशन नहीं करनी चाहिए थी। अगली बार आपसे पूछ लेंगे, अगली बार आपसे पूछ लेंगे कि हालात कैसे चल रहे हैं इरफान पठान साहब, सेलिब्रेशन कैसे की जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पर्सनल हो रहा था। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे पहले, और उससे पहले जो क्रिकेट में सियासत को इन्वॉल्व किया गया था, और जो पहलगाम का झूठा, एक चीज जो आप सही कह रहे हैं तनवीर भाई, हम गलत वेटेज दे रहे हैं, हम बात सही नहीं कर रहे। बात सही है कि वो जो झूठ आपके लोगों ने गढ़ा है, और आपने अपने बंदे मरवाए पहलगाम में, और अपने बंदे मरवाने के बाद उसका इल्जाम पाकिस्तान पे डाल के, और जब आपसे आपकी ऑपोजिशन पूछ रही है कि अरे भाई कहां है वो लोग जिनको आपने मारा था, या हम जिन्होंने हमें मारा था वो कहां चले गए, और वो तो आप कौन से फैसले जो आपने गिराए थे? तो एग्जैक्टली, तो उन्होंने कहा कि जी वो पाकिस्तानी चॉकलेट उनसे बरामद हुई। अपना जाके झूठ का गढ़ा पहले धोएं, उसके बाद दूसरों पे आए। एक और चीज भाई, वो तरबियत कौन सी थी जो आपने धोनी को दी थी जब वो गन फायर कर रहे थे? वो तरबियत कौन सी थी जो विराट कोहली जब फायर कर रहे थे? तो वो कौन सी तरबियत थी जब आप ये सब कर रहे होते हैं? इसमें ये वही तरबियत है फिर जो हमारे प्लेयर्स कर रहे हैं। इसमें तरबियत देने की बात कर रहे हैं, और इरफान पठान कहते हैं कि जी मैं बहुत कुछ सच्चा बनता हूं। तो भाई अगर इतने सच्चे बनते हो तो फिर सूर्य कुमार यादव को भी तो बोलो ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम पॉलिटिक्स को क्यों बीच में लेके आ रहे हो? ये भी तो बोलो, सच सिर्फ वहीं तक चलता है। जब अपना हो तो वहां सच रोक लो, जब दूसरा हो तो उसको उड़ाने की कोशिश करते हो। तो ये तो दोगलापन हुआ ना, ये सच तो नहीं है। इरफान पठान दोगले हो तुम दोगले हो। अगर तुम सच्चे बात कर रहे हो तो तुम ये बात भी करो ना यार। सूर्य कुमार यादव तुमने क्या बात की है पॉलिटिक्स? मैं कहता हूं यहां बैठ के, इरफान पठान अगर तुम सच्चे हो ना, अगर तुम दोगले नहीं हो तो बनाओ एक वीडियो, छोटी सी वीडियो बना लो, उस पे बोलो तुम कि सूर्य कुमार यादव साहब तुमने गलत बात की है, ये पॉलिटिक्स तुम क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आया? तुम तो झूठे हो। तुम्हें पाकिस्तान के अगेंस्ट को बात मिल गई, तुमने बोल दी है, उसके खिलाफ तुम बात नहीं कर रहे। कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। एक्चुअली डर लगता है ना, इसलिए वहां पर अगर उनको डबल डर है ना, उनको डबल डर है क्योंकि उन्होंने तो प्रूफ भी करना है कि ही इज, और फिर अपना बार भी रेज करना है ना, अपने आप को रेलेवेंट भी तो बनाना है ना, वरना आप बिकेंगे कैसे? ओके जनाब, अब एक ब्रेक का वक्त आ गया, बहुत ही अहम वक्त पे। मुझे जरा बॉल दरकार, रन दरकार, और बॉल जो है वो 114 रन्स, 21 बॉलों पे 21 रन चाहिए, 20 रन चाहिए। चल अच्छी बात है, हुसैन तलत ने अच्छा इनिशिएटिव हसरंगा को, फाइनली वी कैन टेक अ ब्रीदर, और एक चौका मारा है अच्छा। अब जीत जाएंगे, अब हम जीतने की तरफ जा रहे हैं। होपफुली जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो बहुत करीब पहुंच चुके होंगे। एक ब्रेक लीजिए, और भी बहुत सारी बातें करनी है। आप देख रहे हैं खेल का जुनून, एशिया कप 2025 आफ्टर दिस ब्रेक। अभी हम सेलिब्रेशन वैसी करें कि नहीं करें? हम करेंगे। खेल का जुनून एशिया कप 2025 स्पेशल, और मोहम्मद नवाज ने अच्छा शॉट खेला है, वाह, और पाकिस्तान जीत गया। नाजरीन फाइनली ऐसे टन टन या जैसे ऐसे करें, जैसे भी करें, पाकिस्तान हैज वन, कांग्रेचुलेशंस। एंड विद दैट पाकिस्तान की जो उम्मीदें हैं
फाइनल में जाने की बरकरार हैं, बड़े ही हम पहुंच गए। एट वन मोमेंट हम सब ने उम्मीदें छोड़ दी थी कि हो गया काम, खत्म हो गया मैच। लेकिन फिर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा आज हुसैन तलत को, फाइनली जिस चीज के लिए वो लाए गए थे टीम में उन्होंने किया वो। Yes, he glued with the ball. That was an extra. Yes. That was an extra thing. लेकिन with the bat जो उनका काम था उन्होंने जबरदस्त तरीके से अंजाम दिया। He countered spinners very well. और आखिर में मुझे समझ में नहीं आती मैं क्या करूं। कभी मोहम्मद नवाज पे गुस्सा आता है लेकिन बहुत ज्यादा मर्तबा उन पे प्यार आता है, तो मैं कहां जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। मोहम्मद नवाज भले से टॉप बॉलर नहीं लेकिन बैट्समैन तो बड़े ही जबरदस्त हैं। और एक बार फिर एशिया की नंबर 2 टीम कौन सी थी? अरे ट्वीट भाई मैं कहता हूं कि इरफान पठान का ट्विटर पे जाके जरा ट्वीट चेक करें कि आज उन्होंने श्रीलंका के लिए ट्वीट बांग्लादेश हो जाएगी अब बांग्लादेश हो जाएगी अब बांग्लादेश होगी एशिया की नंबर 2 टीम। जिस दिन वी हैपन टू बीट one of them, then फिर क्या करेंगे? फिर पता नहीं, फिर नंबर 2 पाकिस्तान इंडिया इज इन फाइनल में, पाकिस्तान इंडिया आमने सामने हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? फिर वो कहेंगे नंबर 1 भी इंडिया, नंबर 2 भी इंडिया, नंबर 3 4 5 ये कह चुके हैं, ये बात हो चुकी है। 5th के बाद कहीं नहीं, ये इरफान पठान ने नहीं बोली, ये यशवंत ने बोली है। नहीं इरफान ने ट्वीट किया है, जब अफगानिस्तान हार गया ट्वीट किया श्रीलंका नंबर 2 है। नहीं, श्रीलंका की तो ट्वीट की है उसने। ये पहली के बाद 5वीं अश्विन ने की, लेकिन अश्विन ने बोला है ठीक है पहले नंबर पे इंडिया, दूसरे पे, तीसरे, चौथे, 5वें पे सभी बोला। लेकिन अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा के फाइनल में पहुंच जाता है तो फिर इरफान पठान फिर देखा हमने अबरार और वो हसरंगा मिले, बहुत अच्छी बात है। मैं अगर हम दिखा सकते हैं, नाज़रीन इस वक्त हो ये रहा है कि हाथ मिला रहे हैं, शेक हैंड हो रहा है, बहुत ही तारीखी लम्हात है, देख लें। सबसे ज्यादा जो ब्यूटी जो है ना हसरंगा और वो जो कुछ भी चल रहा था, अबरार गए, उसने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, खेल का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द मैच। ये एक तरीका होता है, बहुत अच्छा है, आपने एंजॉय किया, हुआ मैच हुआ खत्म, हाथ मिलाए। तनवीर भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान जीत गया और श्रीलंका हार गया। और क्योंकि प्रेडिक्शंस में सिर्फ तनवीर भाई ने श्रीलंका लिया था और बाकी हम तीनों ने पाकिस्तान लिया था। इसका तो मैं तो ले ही रहा हूं भाई। हम भाई फवाद भाई के अजय ना आप नाम के आगे पाकिस्तान आखिर तक लिख दें। अभी बांग्लादेश है आगे बाय द वे, और हमें अपनी टीम पे पूरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन अ गुड विन फाइनली, जरूरत थी टीम को इस विक्ट्री की, पाकिस्तान और थंपिंग विक्ट्री करनी चाहिए थी। 2-3 विकेटें गिरती। क्रेडिट टू द बॉलर्स एज वेल, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। आवर बॉलर्स वर, हमारे बॉलर्स आज बहुत डिसिप्लिन्ड थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अरसे बाद हमें खुशी हुई कि हमारे बॉलर्स ने अच्छा किया, वरना हम कह रहे थे कि यार एक हमारी स्ट्रेंथ है बॉलर्स और वही इतना गंदा कर रहे हैं। अगर आप विकेट्स के हिसाब से कहते हैं तो अच्छा किया है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि पहले 6 ओवर में जो उनकी जो है वो रन्स थे वो बहुत अच्छे थे, 50-55 से ज्यादा। मेरी बात नहीं समझ रहे, मेरी बात नहीं समझ रहे। 6 ओवर में 50-55 से ज्यादा रन्स थे उनके, रन्स उसी तरह चल रहे थे। रन्स का मेरा कहना था मार बॉलर खा रहे थे, इस विकेट के ऊपर भी रन्स दे रहे थे, क्योंकि ये ऐसी जगह थी यहाँ पे आपने इतनी आसानी से इस तरह रन्स देने नहीं थे शुरू में 2-3 आउट करने के बाद भी। मैं इसमें एक बात करूँ तनवीर भाई, ये आपकी बात को सपोर्ट करेगा। आपने कहा ना कि वहाँ रन्स भी पड़ रहे थे, विकेटें भी जा रही थी, पिच बड़ा जबरदस्त था, एरियाज पे हिट हो रहा था, फ़हीम अशरफ ऑल एंड्स बीट कर रहे थे, ठीक है। क्या जरूरत थी शाहीन शाह अफरीदी को बैक ऑफ द हैंड स्लो बाउंसर करने की? मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, हमने खुद बनवाए। अगर आप एज अ बॉलर, अगर मैं सोचूं ना, मैं ही सोचूं यार मैंने सर्किल में विकेट तो ली है लेकिन मैंने सर्किल में रन्स भी दिए हैं, उसकी रीजन ये होती है कि आपके लिए ये आपका कॉन्फिडेंस खराब होता है। आप नेक्स्ट मैच जब खेलने जाएंगे आपको ये होगा यार मेरे सर्किल में रन्स हुए मुझे, और ये मैं नहीं कह रहा, ये कमेंट्री में भी जो बैठा हुआ था वो भी यही कह रहा था कि जब आप एक इतनी अच्छी लेंथ पे बॉल कर रहे हैं तो फिर आपको बिला वजह स्लो वन करना, ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। फ़हीम अशरफ को भी जो छक्का लगा या शाहीन को भी छक्का लगा, हमेशा जब उस विकेट पे चाहे T20 मैच भी हो रहा हो, जब बॉल आप दोनों स्विंग कर रहे हो और बैट्समैन को मुश्किल हो तो आपको तो एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। चाहे आप अब शाहीन को जो छक्का लगा जो आसालंका ने मारा, स्लो वन की जरूरत ही नहीं थी। फ़हीम अशरफ को जो छक्का मारा उसकी स्लो वन की जरूरत नहीं थी। आप एक जगह पे बॉल करें, अगर आप 10 ओवर तक भी देखें 70 से ऊपर रन थे 10 ओवर में उनके। जी जी। अगर आप सिर्फ विकेट साइड पे करते, रन्सों के हिसाब से देखें, रन्सों के हिसाब से तो बहुत अच्छे थे, इस विकेट के हिसाब से मार वहां पड़ी जहां पे हमारे बॉलर्स ने विकेट्स ली, उनको आउट किया, ठीक है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि श्रीलंका की टीम की क्या प्लानिंग थी
अगर हम थोड़ी श्रीलंका की बैटिंग की भी बात करें तो क्या प्लानिंग थी? क्या वो सिर्फ ये सोच के आए हुए थे कि एवरेज स्कोर इस ग्राउंड में 180 है, 180 प्लस है, वो सोच के आए हुए थे? ऐसा नहीं होता। जब आप ये सोच के आ रहे हैं तो उस हिसाब से फिर आपने बैटिंग भी करनी है। आपने उस हिसाब से बैटिंग नहीं की, जिसका पूरा फायदा पाकिस्तान के बॉलर्स ने उठाया, बॉलर्स को मिल गया। ठीक है। अगर हम बैटिंग की भी बात करते हैं तो यार आपने अगर आगे जाना है ना तो ये 18 ओवर में 100, मैं समझता हूँ, अब मुझे नहीं पता इनकी सोच क्या होगी, 18 ओवर में 133 रन नहीं। अगर आपने ये सोचना कि ये मैच हमने बहुत अच्छे तरीके से जीतना है तो फिर आपने बांग्लादेश पे प्रेशर भी डालना है, क्योंकि आपका ये मैच भी इंपॉर्टेंट है, आपका अगला मैच भी इंपॉर्टेंट अगला मैच ज्यादा है। वो आप crucial होगा जीतेंगे आपके लिए। तो आप फाइनल में आएंगे। मतलब डू एंड डाई अब दोनों के लिए, वो जीता वो आया, दोनों में से जो जीता वो फाइनल खेलेगा। एंड ऑल्सो बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया, हमने हराया, बिल्कुल। so देखें, हमें वो बैलेंस उसकी करना पड़ेगा रीजन अपना ये upper है, hand उसकी पे। रीजन ये है क्योंकि एक तो ठीक है डिफरेंट कंडीशंस है, ठीक है, हम बांग्लादेश में हार के भी आए हैं, एक वो, दूसरा जब आपने डू एंड डाई वाला मैच खेलना होता है ना तो फिर उसमें आप जो है ना वन साइड करते हैं मैच को। ये आपके पास बहुत अच्छा मौका था, जीते ठीक है, हम अभी जिंदा हैं टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंचने, लेकिन अगर आप ये मैच 15 ओवर में जाते, 16 ओवर में जाते, 2 आउट होते, 3 आउट होते, ठीक है, ये जहां तक अभी सिचुएशन पहुंची है ना, ये सिर्फ फखर जमान और शाहजादा फरहान की वजह से पहुंची है। इन दोनों की वजह से ये सिचुएशन पहुंची है। मैं फखर जमान से सुने, मेरा फखर जमान से ये सवाल है और साहबजादा फरहान से, भाई आप दोनों इतने एक्सपीरियंस, डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी खेली हुई, आपने सर्किल में मैच खत्म कर दिया था जी, कोई आउट नहीं, 4 ओवर में 40 पे या 41 पे कोई आउट नहीं, बिल्कुल। तो भाई आपको क्या जरूरत है? आपको मैं क्या बोल रहा था फैसल बार बार, ये दोनों किसी टाइम भी आउट हो जाएंगे। भाई मतलब मैच लेके चलो, मैं देखो उसकी रीजन ये है यार, क्रिकेट पता लग गया था ना, यहाँ आ गया था ना मैच, जब हसन रंगा ने 2-3 आउट किए, फंस गए थे ना आप। ये तो 50-50 की पार्टनरशिप इनकी लग गई, 40-50 की, तो आप मैच जीत गए। इनकी पार्टनरशिप लगी है, ये हुसैन तलत की और उसकी नवाज की, तो आप किधर खड़े हुए थे अगर इनकी पार्टनरशिप नहीं लगती? तो बात ये है कि भाई जब सेट हो, यही तो मसले हमारे लड़कों में, सेट हो जाते तो जाओ यार मैच को लेके चलो, ठीक है, किसी पे मत छोड़ो मैच को। देखिए ये एनालिसिस उन्होंने तो टेक्निकल दे दिए, मेरा तो अब इस एशिया कप में टेक्निकल एनालिसिस का दिल ही नहीं चाहता। आप क्या चाह रहे हैं? देखिए आप कोई गाना सुनाना चाह रहे हैं इस मौके पे, आप हमें कौन सा गाना? आप इस वक्त सोचें कि आपने इंडियन चैनल को ऑन कर दिया है, देख रहे हैं आप लोग, बांग्लादेश पहुंचा और पाकिस्तान, ये वो दोनों मुल्क हैं जो मिल के सारा खेल खेल रहे हैं। अब हमें या तो बांग्लादेश से खेलना पड़ेगा या हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से। और ये भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा क्योंकि यही दोनों आ गए, इन्हीं से नाराजगी चल रही है। मतलब आप सोचे आप कहां आके फंस रहे हैं, इससे भी कहीं भी जा सकते हैं। इस पर भी एतराज हो सकता है। और इसको कतई तौर पे मुझे नहीं लगता अब दोनों को वो नंबर 2 टीम नहीं कहेंगे, उन दोनों से खुश नहीं है। इसमें एक और सियासी तौर पे इंडिया वो खुश नहीं है। अच्छा, इसमें एक और मैं जरा कुछ ये जो डिस्कशन हुई, इससे थोड़ा सा मैं कल के मैच की जरा सी बात कर दूं, बांग्लादेश और इंडिया की। आजा ठीक है, अब इंडिया का एक मैच हुआ है सिर्फ अबू धाबी में, बिल्कुल, जहां पे फास्ट बॉलर को सपोर्ट मिलती है। ओमान के आपने सिर्फ ओमान के अगेंस्ट खेला है जी, अपने ग्रुप में ओमान के अगेंस्ट खेला है, और सुपर 4 में तो आप एक मैच भी नहीं खेल रहे, सारे मैच अबू धाबी में खेल रहे हैं। मतलब पूरी कोशिश थी कि हमारे ऊपर के बैट्समैन एक्सपोज ना हो जाए। वो चैंपियंस ट्रॉफी पूरी दुबई में खेले, पूरी दुबई में खेले, मतलब यहाँ भी नहीं खेले, एक्सपोज ना हो जाए। एक मैच खेले ओमान के अगेंस्ट, शाह फैसल ने वक्ता डाला हुआ था इनको, जो गिल को उसने बोल्ड की अंदर की बॉल पे, ठीक है, उनके उसको अभिषेक शर्मा को भी मुश्किल डाला हुआ था, 25-30 रन उसने किए थे शायद। तो इतने सियाणे हैं कि अच्छी टीम से सुपर 4 में भी मैच नहीं खेल रहे कि ऊपर से 3-4 स्विंग सीम हो गए, एक्सपोज हो गए तो हमारा काम लग जाएगा। तो ये टैक्टिस होती है। मैं ये नहीं कहता कि वो टीम बहुत हल्की है, बहुत अच्छी टीम है, बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन आप इनकी सोच चेक करो। जिस तरीके से अभिषेक शर्मा खेलता है ना, आप बड़ी टीम के अगेंस्ट अबू धाबी में आप नहीं खेल रहे कि बॉल स्विंग सीम हो रहा है, ये जल्दी आउट हुआ, गिल विल आउट हुआ, पाकिस्तान पे जीत गया, ठीक है ना, गिल विल आउट हुआ तो बड़ा हो जाएगा मुश्किल। इनको अफसोस ये हो रहा होगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बाहर हुआ, मतलब ये पाकिस्तान उस दिन यूएई से खेलने आ गया, फिर जीत गया, अब आज फिर जीत गया, मगर बांग्लादेश से जीत गया, फिर फाइनल खेलना पड़ेगा। अच्छा, जो भी करो, मतलब क्या करें। अच्छा, जो मर्जी बोल दो। अच्छा, एक और बात है, जो मर्जी बोल रहे हो, मुकाबला नहीं है, फाइनल फिर टकरा जाओगे आप।
राइवलरी नहीं है ना, देखें, बात- फिर टकरा गए। फिर टकरा फाइनल गए। वाले दिन आप बुमराह को भी बिठाएं, मेरा- सूर्या को ना लेकर आए। सर आप अभी अभी पहुंच जाएं, हाँ, पहुंच जाए उसके नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ पहुंच जाएंगे। हाँ और बांग्लादेश को हरा देंगे हम यार, ओके। बांग्लादेश को हरा देंगे। अगर लेकिन इस पे- हाँ, इस पे अगर बात करें। इमेजिन फैसल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, यार, अच्छा सुने। अगर इतनी छोटी टीम है पाकिस्तान, आप ना खिलाएं बुमराह को, रेस्ट करवाएं बुमराह को, सूर्य कुमार को भी बैट ना करने दें, आप कप्तान अब हो सकता अभिषेक से कप्तानी अब हो करा दें। सकता है करवा दें, 45 रन दे दिए। अच्छा, एक ट्वीट है और वो भी हम दिखा देते हैं। अच्छा, मोहम्मद आमिर जो है उन्होंने भी ट्वीट किया, हुसैन तलत को भी उन्होंने कांग्रेचुलेट किया है और उनकी कैप्टनसी, सलमान अली आका की कैप्टनसी जो है वो भी उस पर भी तारीफ़ की है और उन्होंने ये भी कहा है कि आमिर ने ट्वीट किया है कि हुसैन तलत की सिलेक्शन ठीक थी ना, ठीक थी। खैर, अब इस पे तो हम बात करेंगे ही आने वाले दिनों में। यार देखिए, उनकी सिलेक्शन एक मैच में ठीक उन्होंने प्रूव नहीं करनी, उन्होंने आगे तक जाने देखिए, he has बात to be सुने। consistent और अभी मैचेस हैं। मैं देखिए अभी बात matches सुन, हैं। मैं वैसे ही एक बात कर रहा हूँ, हमारे लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है। यस आई एग्री, मैं सही बता रहा हूँ। सर्वर में डालो। जिसने क्रिकेट नहीं खेली और इसने क्रिकेट खेली है, सबका प्रॉब्लम ही है। यही आई एग्री। एक मैच में करो ओहो हो ट्वीट कर देंगे या क्या अगले कर, मैच- ओहो देखो जी, ओ भाई उससे पहले क्या था, उसके बाद क्या था, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछें सलमान आगा की कप्तानी, तो भाई पिछले मैच में कप्तानी कहाँ गई थी? कप्तानी कभी भी वहां चेक नहीं होती जहां पे बॉलर यूं आउट कर रहे होते Actually, हैं, yes. वहां कप्तानी चेक नहीं होती। Pressure चेक में वहां होती है जब आप प्रेशर आता है, प्रेशर में। आउट नहीं हो रहा था, वहां कप्तानी एक्सपोज हो गया है। पिछले मैच में एक्सपोज हुआ है। अभी यही अबरार जिस तरीके से पिछले मैच में बॉलिंग कर रहा था, कहां गई थी कप्तानी? कुछ नहीं पता चल रहा था। साइम अयूब से बॉलिंग करवाई क्या? ठीक है, नवाज कहाँ है कोई पता नहीं है। नवाज से आज बैटिंग करानी थी। अच्छा जनाब, मैं ये तो हमारी नोकझोंक चलती रहेगी। हमारा अपना भी एक स्कोर कार्ड चल रहा है, मैं चाहूँगा उसको एक बार फिर दिखाया जाए ताकि सनद हो जाए। वो स्कोर कार्ड दिखाएं जिसमें पता नहीं कौन है इस वक्त टॉप पे, किसने प्रेडिक्शन किया था, क्या हो रहा लूज था। कर रहे हैं आप, लास्ट है फवाद भाई उस स्कोर पर। कार्ड दिखाएं मैं तो please, हार गया। क्योंकि, मैं तो हारा हूँ। पता नहीं दिखाना भाई, हमने please, बायकॉट कर दिया स्कोर कार्ड दे स्कोर कार्ड का बायकॉट हो गया है। बायकॉट कर स्कोर दिया कार्ड हमने, आने हम वाला है। धांधली करेंगे। अरे यार, रोंद मारेंगे क्या हम। बात है ना। अच्छा, ये जो ये स्कोर कार्ड देखिए, सुन लें, देख ये रहे जो हैं आप? प्रेडिक्शन आप ये फेयर है। 11-11 सुने तो सही। फैसल यहाँ तक ऑन द टॉप फेयर तरीके से पहुंचे सुने तो हैं। सही, सुने तो सही। आज तक 3 ट्रांसमिशंस हो चुकी है क्रिकेट की बोल में, एक दफा भी ही was फैसल भाई इस बार जीतने जा रहे हैं। हम ये चले दुश्मन प्रेडिक्शन जले। भाई जीतने वितने का कोई फायदा नहीं है, जले, ना कोई बिल्कुल केक आता है, कुछ भी नहीं आता यहाँ पे। चलिए, सुने, ये जो प्रेडिक्शन के मामला है ना, आएगा ये आएगा, हमें कोई मसला एक नहीं, आप ना एक दोनों दिन का देखते वादा हैं। है, आप दोनों देखें, हमें कोई मसला नहीं। एक prediction ना में। एक दिन का जैसे वादा है, तनवीर भाई आएगा। टॉप पर आए ना, इन्होंने सारी ओनरशिप ले लेनी। अभी आप दोनों देखते रहे, पीछे चले गए ना, इसलिए ये हो रहा है। कल के मैच के वो साथ उनको पूरा तो देखें, अगले मैच मैं कह रहा हूँ केक आएगा। एक दिन का वादा है, आएगा केक, इंशाल्लाह। आएगा। लेकिन वो तो फिर स्पेशल हमें यहाँ आना पड़ेगा ना। नहीं, केक अभी ये नहीं बता रहा मैं कि वो अगले मैच की बात रेड करेंगे थोड़ी वेलवेट सी। केक आएगा या फिर वो जो मफिन पफिन होता है छोटा वाला वो आएगा। केक की बात हुई थी, केक बात हुई। कल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश भाई है। आप ना ही लाएं तो अच्छा है, मेहरबानी है आपकी। आप खुद खा लिएगा। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। बांग्लादेश। इंडिया ऑब्वियसली। मतलब ये भी, अब मैं थोड़ी चाह रहा हूँ कि भाई, आप on आप जो record आप आप कह रहे prediction हैं, ले मैं रहे हैं थोड़ी, यार। मैं ये तो नहीं चाह रहा कि आप 14 में चले जाए, मैं 11 में रुका रहा हूँ। नहीं, लेकिन आप कह रहे थे जो बात वो कर देना थोड़ी सी। नहीं, मैं 30 नहीं कह रहा सेकंड था, में। मैं ये कह रहा था कि अगर कोई शरारत हो जाए आगे लेकिन पीछे। नहीं, अभी वो सिचुएशन नहीं है। नहीं है, चले ठीक। अभी इसका वो मतलब- सिचुएशन इसका मतलब इंडिया। इंडिया इंडिया जी सादी साहब, इंडिया ऑब्वियसली। इंडिया इज अगेन ऑन पेपर को क्या, ऑन द फील्ड भी बहुत तगड़ी टीम है। बट जैसे मैंने पिछले मैच में जो बांग्लादेश श्रीलंका का हुआ था, जाते जाते एक बात कह दी थी कि भाई डोंट राइट ऑफ बांग्लादेश। अगले मैच में ये हो कि बांग्लादेश ने श्रीलंका को ही हरा दिया, तो मैं आज फिर कह रहा हूँ भाई डोंट राइट ऑफ बांग्लादेश। Yeah. हमें क्या पता जाकिर अली का बल्ला चल जाए या Yeah. कुछ भी हो जाए। क्या बांग्लादेश हो जाए। श्रीलंका तो हो गया ना मैच। मैं कल के समझे तो मैं ये हाँ मैं ये कह के गया था ना उस वक्त कि ऐसा राइट ऑफ ना करें। मैं आज फिर कह रहा राइट ऑफ ना And we करें। have to face Bangladesh as well, so that one thing as well. यस, आपने विनर का नाम बता दिया क्या? नहीं, आज नहीं बताएंगे। ओके ओके ओके, द विनर हैज नॉट बीन कैलकुलेटेड येट। इसके साथ ही हमारे शो का वक्त हो गया है खत्म। मुलाकात होगी आपसे कल। रखिए तब तक अपना के लिए। ख्याल। अल्लाह। बाय बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।